सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मिसेस अलका तुलसानी जी से। इनकी उम्र इस समय 55 साल है और इनको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है। दरअसल ये हमारे मित्र हैं शैलेंद्र तुलसानी जी, जो पूना में रहते हैं, उनकी मिसेस हैं। हम जब भी मिलने के लिए जाते थे तो अक्सर उनकी शिकायत रहती थी कि इनका घुटना दुखता है, और जैसा ये जानती हैं कि मैं ऑर्थोपेडिशन ही हूँ। हालांकि ये बात अलग है कि डायबिटीज के कई पेशेंट्स अभी मेरे ट्रीटमेंट में हैं। तो अक्सर ये मेरे से कहते थे कि घुटना दुख रहा है, और जब इन्होंने लोकल में डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने ये बोला कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और कुछ सालों के बाद में जब कार्टिलेज और घिस जाएगी तो सर्जरी कराना पड़ेगा। पर एक्सरे देखने के बाद में मेरे को डाउट गया कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं, इनको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है। तब इनके सारे ब्लड टेस्ट कराए गए और 2021 में कंफर्म हुआ कि इनको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस मतलब गठिया की शिकायत है। उसके कारण समय से पहले इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रेसिपिटेट हो गया है। ऐसे में मैंने उनको, जैसा अक्सर आपको मालूम है, 5 प्रोटोकॉल जो मैं बोलता हूं, डाइट, एक्सरसाइज, उसके साथ में हर्बल सप्लीमेंट जिससे आपकी कार्टिलेजेस खराब ना हो, फिर एलोपैथिक मेडिसिन जिससे आपकी बीमारी रुकी रहे, और 3 से 6 महीने में ब्लड टेस्ट। ये पांचों प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए मैंने उनको गाइड किया, और इसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने डाइट को इतना सीरियसली लिया। जो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस की डाइट होती है उसमें फर्स्ट 3 मंथ से 6 मंथ तक रेस्ट्रिक्टेड डाइट, और उसके बाद में उनकी ओन डाइट। इसके लिए डाइटिशियंस ने भी उनको गाइड किया, और मैंने जो उनको चार्ट दिया था उसको उन्होंने पूरी तरह से फॉलो किया, और उसमें उनको एक्सेलेंट रिजल्ट्स आए। अभी रिसेंटली इनकी वापस से ब्लड टेस्ट की जांच की गई, एक्सरे किए गए, जिसके अंदर ये पाया कि ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद जैसे उनका गठिया, उनका ऑस्टियोआर्थराइटिस जगह पर रुक गया है। और यहां पर एक और चीज आपको जानकर के सरप्राइज होगा कि पहले इनको थायराइड का भी इशू था। थायराइड आपको कितने साल से था? पहले 4-5 साल से। 4-5 साल से उनको थायराइड का भी इशू था। इस समय उनकी थायराइड की भी गोली बंद है, और इनका TSH अबाउट नॉर्मल है। पूरी तरह नॉर्मल नहीं है, बट अबाउट नॉर्मल है। पर थायराइड की गोली इनकी बंद हो चुकी है। तो ये बेनिफिट भी इनको एंटी इंफ्लामेटरी और ऑटो इम्यून डाइट फॉलो करने से हुआ है। तो यदि आपके साथ में भी कोई इस प्रकार की समस्या है तो उसमें भी आप लाभ पा सकते हैं। अब उनका क्या एक्सपीरियंस रहा डाइट को लेकर के, सप्लीमेंट्स को लेके, दवाइयों के लेके, आइए उनके मुंह से सुनते हैं, जिससे आप लोगों को भी इस बात के लिए इंस्पिरेशन मिल सके। यदि आप भी किसी इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह से ग्रसित है तो प्लीज आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। डाइट को लेकर के मेन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और किस तरह से आपने फॉलो किया, वो बताएं। मतलब जैसे कहा था ना, हाँ। वैसे ही चालू किया था। मेरे ख्याल से 100% करते हैं। जहां तक मैंने उनसे डाइट के बारे में पूछा है, शी इज फॉलोइंग 100% जो डाइट चार्ट के अंदर है। क्योंकि कुछ समय पहले हम लोग, कुछ समय क्या, करीब 1 साल पहले हम लोग मिलने के लिए इनसे गए थे। महाबलेश्वर में हम लोग मिले थे, क्योंकि पूना और यहाँ से बीच में पड़ता है। तो वहां हम लोग होटल में बैठ करके खाना खा रहे थे। वहां पर भी मैंने देखा कि उन्होंने बोला कि मैं मेरा खाना घर से पूरा खा करके आई हूँ। उन्होंने इवन पापड़ भी टच नहीं किया, बिकॉज एट दैट टाइम शी वॉज इन रेस्ट्रिक्टेड डाइट। तो उन्होंने डाइट को इतना सीरियसली फॉलो किया। पहले जो आपको दर्द होता था उसमें और डाइट फॉलो करने के बाद में दर्द में आपको कितना रिलीफ आया? बहुत फर्क है। अभी कैसा रहता है आपको दर्द वगैरह? अभी कभी कभी ज्यादा हो जाता है, नहीं तो थोड़ा नॉर्मल रहता है। क्या दर्द का कुछ डाइट वगैरह से कुछ रिलेशन रहता है? जैसे अब आप रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे नहीं है, आप अपने चॉइस के हिसाब से कुछ डाइट ऐड करते हैं, तो क्या उससे कोई उसका कोरिलेशन रहता है? थोड़ा कभी होता है। ओके। पर डाइट अभी भी आप पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जैसा आपको गाइड किया गया है? ओके। रोज एक्सरसाइज करती हूँ, टाइम पे दवाई लेती हूँ। हाँ। मतलब पहला डाइट फॉलो कर रहे हैं, दूसरा एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं। पहले से आपने शायद वजन भी कुछ घटाया है? पहले 64 था। हाँ, अभी 50 बराबर। पहले 64 इनका वजन था, अभी 50 है। हालांकि इनका आइडियल वेट 53 to 55 है। तो पहले इनका बीच में वजन और घट गया था। फिर जब इनको वजन बढ़ाने की सलाह दी गई तो अब इन्होंने 45 था शायद बीच में, 45 से अब वापस 50 किया है। तो इस समय आप डाइट पूरा फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, जॉइंट फ्रेश और 4 स्टेप रेगुलर लेते हैं, चालू है। और उसके साथ में एक गोली अभी इनका इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस का HCQS चालू है।
और दर्द का इस समय क्या परसेंटेज है पहले के कंपैरिजन में? पहले से काफी आराम है। कितना होगा अगर हम ये बोलें कि 50%, 70%, 80%, कितना परसेंट होगा? 80%। 80% तक रिलीफ रहेगा। हाँ। अच्छा, इसमें अब आप डाइट को कितना रेट करते हैं कि डाइट का कितना कंट्रीब्यूशन है? मतलब पूरा डाइट ही करती हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं खाती बाहर का। हाँ, मतलब डाइट को मेन हाँ। फॉलो करते हैं। हाँ। अगर मान लीजिए आप डाइट में सब कुछ खाना शुरू करें तो आपको लगता है कि दर्द फिर बढ़ जाएगा? थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ना। बढ़ता है। हाँ। अच्छा, कभी कभी जब आप अपने चॉइस से कुछ दूसरी चीजें खाते हैं, जैसे शादी वगैरह में गए, हाँ। तो ऐसे में क्या आप एक्सपीरियंस करते हैं कि दर्द बढ़ रहा है पहले से? हाँ, ज्यादा बढ़ता है। बढ़ता है। हाँ। फिर आप किस तरह उसको कंट्रोल करते हैं? फिर खाना नहीं खाती, मतलब मतलब वही रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे पहुंच जाते हैं। ओके, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है? आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे डाइट को लेकर के और बाकी के प्रोटोकॉल को? मतलब डाइट भी करनी चाहिए और दवाई भी लेनी चाहिए, बराबर, एक्सरसाइज करना चाहिए बराबर, टाइम पे। बराबर, ऐसे सब। बराबर। क्योंकि देखो अक्सर लोगों का मालूम है क्या सोचना होता है कि जब तक मैं दवाई लेती हूँ, डाइट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, ठीक रहती हूँ, जब छोड़ देती हूँ तो वापस मेरा दर्द बढ़ जाता है। तो ये सब करके फायदा क्या है? परंतु उन्होंने इस तरह की थिंकिंग अपने में डेवलप नहीं होने दी। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, जब भी दवाई खत्म होने वाली होती है, देवेश जी का फोन, उनके सन है देवेश जी, उनसे मेरी बातचीत हो जाती है। मैं उनको बोलता हूँ रेगुलर दवाइयां लें, वो दवाइयां पहुंच जाती हैं। जो मेडिकल स्टोर से लेना है मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं। मुझे याद नहीं आता कि पिछले 3 साल में उन्होंने अपने दवाई का प्रोटोकॉल कब छोड़ा होगा। मेरे ख्याल से तब से कंटिन्यूअस चालू है। और जो इनके रीसेंट एक्सरेज है, आप सामने देखिए, आपको सामने देखने को मिल रहे होंगे रीसेंट एक्सरेज। इसमें देखिए पुराना एक्सरे भी है और अभी का एक्सरे भी है। देखिए इनके घुटने के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, उल्टा पहले से इंप्रूवमेंट है। जबकि डॉक्टर ने इनको 2021 में बोला था कि आपको कुछ साल के बाद सर्जरी करना पड़ेगी, और अभी भी इनका घुटना सर्जरी से कोसों दूर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रोटोकॉल को सीरियसली फॉलो किया, साथ में इसके जो सप्लीमेंट्स हैं जॉइंट फ्रेश और 4 स्टेप, इसको रेगुलरली लिया, साथ में अपनी एक्सरसाइज, दवाइयां, ये सारी चीजें फॉलो करी, और 3 से 6 महीने में ब्लड टेस्ट भी रेगुलर करते हैं। तो देखिए सामने में आपके इनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी शेयर कर रहा हूं। इनके लिवर फंक्शन, इनके किडनी फंक्शन, लिपिड ट्राइग्लिसराइड, सब चीजें एकदम नॉर्मल है। साथ में जो आर्थराइटिस स्पेसिफिक जो नॉर्म्स हैं वो सारे परफेक्ट हैं। सीआरपी, ईएसआर, RANTCCP, सब चीजें पूरी तरह से कंट्रोल में है। और मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर डाइट का सबसे बड़ा रोल है। इसलिए जितने भी पेशेंट इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि 5 प्रोटोकॉल सीरियसली फॉलो करें, आपका लाइफ नॉर्मल निकलेगा। 5 प्रोटोकॉल क्या है? पहला डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, हर्बल सप्लीमेंट जिससे आपके जोड़ खराब ना हो, जैसे इनके घुटने को सेव करने में हमको जॉइंट फ्रेश और 4 स्टेप से मदद मिला। फिर एलोपैथिक दवाइयां और 3 से 6 महीने में ब्लड टेस्ट, जिससे मालूम पड़े कि बॉडी में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे दवाइयों के कारण, और बीमारी का स्टेटस क्या है बॉडी में। तो इस क्लैरिटी के साथ में पेशेंट अपने लाइफ में, अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ में जी सकता है। तो हम मैडम को सुनने के लिए, इनके एक्सपीरियंसेस को जानने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना अधिक से अधिक हो सके आर्थराइटिस के मरीजों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको भी इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।